हेलो एवरीवन, कमलेश का चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे दोस्तों, जो आईटीआई कर रहा हो जैसे कि मशीनिस्ट, फिटर, टर्नर, ओएमटी, जो भी टेक्निकल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, यदि इस चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। दूसरी बात ये है कि यदि आप जो भी पिछले क्लासेस देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ पे 1 बाय 1 क्लास देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो में 75 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए हम इस वीडियो में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा मेरे प्यारे? पहला क्वेश्चन हो जाएगा, मुख्य रूप से अनियमित नौकरियों को धारण करने के लिए चक्र के प्रकार को क्या कहा जाता है? जो दोस्तों, ये लेथ मशीन के क्वेश्चन है। तो इसमें जो अनियमित नौकरियों को धारण करने के लिए चक्र के प्रकार को क्या कहा जाता है? तो इसमें दो जबड़ा शंकरी चक्र को कहा जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? जो एक्स के चिन्हित किए गए कोण का नाम बताना है। एक्स में जो चिन्हित किए गए कोण का नाम अपने को बताना है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसमें एक्स के चिन्हित कोण? तो यहाँ पे हो जाएगा टॉप रेक एंगल, शीर्ष रेक एंगल। ठीक है, इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। यहाँ पे एक्स के चिन्हित भाग का नाम बताना है अपने को। जैसे कि यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, तो इसमें एक्स के चिन्हित भाग का नाम बताना है। तो इसमें कौन सा गियर हो जाएगा? इसमें हो जाएगा, कौन से गियर हो जाएगा? इसमें हो जाएगा स्पिंडल गियर। ठीक है, स्पिंडल गियर। इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। जैसे कि लेथ टूल का नोज व वेज एंगल क्या होता है? लेथ टूल का नोज या वेज एंगल का कोण कितना होता है? तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा इसमें मुख्य स्पिंडल और आउटसाइड हेड स्टॉक कास्टिंग के लिए कौन सा गियर लगाया जाता है? तो इसमें कौन सा गियर लगाया जाता है? तो इसमें हो जाएगा स्पिंडल गियर। स्पिंडल गियर जो है मुख्य स्पिंडल और आउटसाइड हेड स्टॉक कास्टिंग के लिए स्पिंडल गियर लगाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम आगे। एक अतिरिक्त इकाई के रूप में फीड बदलने के उद्देश्य से लेथ गियर का कौन सा सेट उपलब्ध होता है? तो कौन सा सेट उपलब्ध होता है? इसमें उपलब्ध होता है गियर यूनिट बदलें। ठीक है, गियर यूनिट कब? एक अतिरिक्त इकाई के रूप में फीड बदलने के लिए उद्देश्य के लेथ में गियर का जो गियर यूनिट बदलना यह उपलब्ध होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे डायग्राम दिया हुआ है, जो एक्स के भाग का नाम अपने को बताना है। पिछले बार इसमें एक्स का नाम दिया हुआ था, इस क्वेश्चन में इस वाले भाग का एक्स का नाम दिया हुआ, तो एक्स का नाम अपने को इसमें बताना है। तो इस क्वेश्चन का कौन सा हो जाएगा? इसको अपन क्या बोलेंगे? एक्स का ऑप्शन में देखो, यहाँ पे है स्लीव बेस। ठीक है, स्लीव बेस, इसका नाम क्या है? स्लीव बेस, जो एक्स का भाग का नाम है। ठीक है, इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे। जैसे कि इसमें एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। तो जो अंदर वाला भाग दिया है ये है त्रिज्या चक्र। ठीक है, त्रिज्या चक्र में जो एक्स वाले जो अंदर का जो भी भाग है, इसमें इसका नाम बताना है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा यहाँ पे क्राउन व्हील। जो क्राउन व्हील है, ये जो यहाँ पे एक्स का जो भाग है, ये क्राउन व्हील हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? देखो, अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जो एरो का निशान है, यहाँ पे जो क्राउन, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में क्या था? यहाँ पे जो क्राउन व्हील था, यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स में चिन्हित, वहीं पे एक क्या दिया है? वहीं पे एक्स का भाग दिया हुआ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्क्रॉल।
स्क्रॉल हो जाएगा, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्क्रॉल हो जाएगा, ये स्क्रॉल टाइप दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या था, क्राउन व्हील था, यहाँ पे स्क्रॉल हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या होगा। अब देखो यहाँ पे वो अंदर वाले भाग का नाम दिखाया था, यहाँ पे क्या दिखा रहा है, यहाँ पे बाहर वाले भाग का नाम, एक्स का भाग का नाम क्या हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स के भाग का नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, फेस प्लेट, ठीक है, फेस प्लेट, ठीक, फेस प्लेट हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, फेस प्लेट हो जाएगा, ठीक। तो इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का क्या हो जाएगा, कौन सा खराद बेलन के किनारे के बिवेलिंग या निश्चित लंबाई तक बोर करता है। कौन सा ऐसा जो खराद है जो बेवेलिंग या निश्चित लंबाई तक बोर करता है। तो यहाँ पे हो जाएगा चेम्पेरिंग। चेम्पेरिंग जो है खराद बेलन के किनारे से बेवेलिंग या निश्चित लंबाई तक बोर करता है। तो इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हो जाएगा वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का कौन सा हिस्सा आकार में गोलाकार है और किनारे का डिग्री में ग्रेजुएशन किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है, यहाँ पे हो जाएगा डायल जो हो जाएगा, डायल वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का डायल हिस्सा आकार के गोलाकार है और किनारे को डिग्री में ग्रेजुएशन किया जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हो जाएगा अपने को वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के किस भाग के मध्य में समानांतर नाली है, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है जैसे कि वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के किस भाग के मध्य में समानांतर नाली है। तो यहाँ पे हो जाएगा ब्लेड में एक समानांतर नाली है। इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। यहाँ पे देखो पिछले बार ये वाला भाग पूछ लिया था, इस बार ये वाला भाग पूछ लिया, ठीक है, इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो अपने को सारे भाग का नाम पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें एक्स के चिन्हित भाग का नाम क्या हो जाएगा, एक्स के चिन्हित भाग का नाम हो जाएगा, यहाँ पे मैं नीचे ऑप्शन में दिखाता हूँ मैं, एक्स में चिन्हित भाग का नाम हो जाएगा यहाँ पे मुख्य पैमाना, ठीक है, मुख्य पैमाना, इसमें ये मुख्य पैमाना हो जाएगा, ठीक है। यहाँ एक्स के चिन्ह के भाग में दिया हुआ था। इस क्वेश्चन का भी सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम। यहाँ पे देखो दूसरा एक्स में डायग्राम वही है, लेकिन जो भाग का नाम है वो अलग पूछ लिया, ठीक है। तो इसमें इस पूरे भाग को क्या बोलेंगे अपन, डिस्क बोलेंगे। तो इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हो जाएगा औजार का नाम क्या है। इस औजार का नाम अपने को बताना है, ठीक है, जो डायग्राम में दिया है। तो इसमें मेन कटिंग एज ये इसका नाम दिया हुआ है। तो अपने को इस औजार का नाम बताना है। इस औजार का नाम क्या हो जाएगा, इस औजार का नाम हो जाएगा पार्टिंग ऑफ औजार, ठीक है। ये पार्टिंग ऑफ टूल हो गया, ठीक, पार्टिंग ऑफ टूल, ठीक। जो अपने को जो भी एक जॉब होगा उसको दो करना, ठीक है, पार्टिंग करना। तो इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स के चिन्हित किए गए कोण का नाम बताइए। एक्स में चिन्हित किए गए इस एंगल का नाम बताना है अपने को, जो एक्स के जो एंगल इस एंगल का नाम बताना है। तो इस एंगल का नाम हो जाएगा अपना, थोड़ा सा मैं नीचे करता हूँ इसको, हाँ, एक्स में चिन्हित कोण का नाम बताना है। तो अपने को यहाँ पे दिखाना है साइड कटिंग एज एंगल, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइड कटिंग एज एंगल, ठीक। इस क्वेश्चन का 4 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हो जाएगा अपने को शंकु के कोण का पता लगाने का सूत्र क्या होता है। देखो जो यहाँ पे टेपर, ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश में देख लो, व्हाट इज द फार्मूला टू फाइंड आउट द एंगल ऑफ टेपर। देखो मैंने आपको बताया था कि टेपर निकालने के लिए, वो
टेपर एंगल निकालने के लिए कौन सा फार्मूला का यूज़ किया जाएगा? तो कौन सा फार्मूला का यूज़ किया जाता है यहाँ पे? तो बड़ा डी माइनस छोटा डी, ठीक है, इंटू 2 इंटू एल, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का 3 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा टेपर का कौन सा तत्व मेट्रिक टेपर में संख्या द्वारा व्यक्त किया जाता है? टेपर का कौन सा तत्व मेट्रिक टेपर में संख्या द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो कौन सा व्यक्त किया जाता है यहाँ पे? बहाव्यास जो है टेपर का तत्व मेट्रिक टेपर में संख्या द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? ब्रिटिश प्रणाली में मानक पिन टेपर की मात्रा का अनुपात क्या होगा? देखो, ब्रिटिश प्रणाली में मानक पिन टेपर की मात्रा का अनुपात क्या हो जाएगा? तो इसके मात्रा जो मानक पिन होगा टेपर की मात्रा के अनुपात क्या हो जाएगा? तो एक अनुपात कितना हो जाएगा? 48, ठीक है, 48, ठीक। इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेट्रिक को एकमें थ्रेड का सम्मिलित कोण क्या होता है? देखो, मेट्रिक एकमें थ्रेड का सम्मिलित कोण क्या होता है? तो सम्मिलित कोण हो जाएगा 29 डिग्री, ठीक है। मेट्रिक में जो एकमें थ्रेड होता है उसका एंगल कोण कितना होता है? तो 29 डिग्री होता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था इस टाइप से बनता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौकोर चूड़ी की गहराई खोजने का सूत्र क्या होता है? देखो, चौकोर चूड़ी खोजने का मतलब स्क्वायर चूड़ी की गहराई खोजने का सूत्र क्या होता है? तो अपने को डेप्थ पूछा है, डेप्थ खोजने का कौन सा सूत्र होता है? तो यहाँ पे हो जाएगा डेप्थ खोजने का सूत्र हो जाएगा यहाँ पे डेप्थ हो जाएगा यहाँ पे 0.5 अपॉन TPI, ठीक है। इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक। डेप्थ निकालने का फार्मूला, ठीक है, कौन सी थ्रेड का? स्क्वायर थ्रेड का, ठीक। इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या हो जाएगा? एक्स में जो चिन्हित भाग का नाम क्या हो जाएगा? इसमें भाग का नाम दिया हुआ है, तो मैं नीचे ऑप्शन दिखा देता हूँ, अपने आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ। तो एक्स में चिन्हित भाग का नाम क्या हो जाएगा? तो एक्स में चिन्हित भाग का नाम हो जाएगा स्लिप गेज, ठीक है, स्लिप गेज। मैंने आपको स्लिप गेज पढ़ाया है, ठीक है, स्लिप गेज पढ़ाया है, कितने इक्वेरेसी का होता है, कितने क्या होता है, ये सारी चीज़ आपको थ्योरी में पढ़ा दी गई है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकाइयों की लंबाई के लिए टेपर अनुपात का व्यास अंतर एक इकाई क्या है? ठीक है, इसमें एक इकाई जैसे 20 इकाइयों की लंबाई के लिए टेपर अनुपात व्यास का अंतर एक इकाई क्या हो जाएगा? तो एक इकाई हो जाएगा 1:20, है ना, 1:20 हो जाएगा, ठीक है, टेपर अनुपात का व्यास का अंतर, ठीक है। ये क्वेश्चन में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? जब केंद्र के बीच में ही कार्य हो तो टेपर खराद की कौन सी विधि संभव है? टेपर खराद की कौन सी संभव विधि है? तो टेल स्टॉक ऑफसेट विधि, ठीक है। जब केंद्र के बीच में ही कार्य हो तो टेपर खराद की टेल स्टॉक ऑफसेट विधि संभव है। तो इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूड़ी के प्रभावी व्यास को मापने के लिए किस माइक्रोमीटर का उपयोग किया जाता है? किस माइक्रोमीटर का उपयोग किया जाता है चूड़ी के प्रभावी व्यास को मापने के लिए? ठीक है, किस माइक्रोमीटर का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, परिशुद्धता उपकरण कक्ष अनुप्रयोग के लिए
किस किस ग्रेड की स्लिप गेज का उपयोग किया जाता है? परिशुद्धता उपकरण कक्ष अनुप्रयोगों के लिए किस ग्रेड की स्लिप गेज का उपयोग किया जाता है? तो किस ग्रेड के उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे किया जाता है 00 सटीकता, ठीक है, 00 एक्यूरेसी ग्रेड का उपयोग किया जाता है किसमें? स्लिप गेज का उपयोग के लिए, ठीक है। इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेपर टर्निंग की विधि पहचानिए। टेपर टर्निंग की विधि को अपने को डायग्राम में जो दिया हुआ है, इस विधि को अपने को बताना है, ये कौन सी विधि है, ठीक है। तो ये कौन सी विधि हो जाएगी? ऑप्शन में नीचे दिया हुआ है, तो ये विधि हो जाएगी कंपाउंड स्लाइड, ठीक है, कंपाउंड स्लाइड, ठीक है। कंपाउंड स्लाइड के द्वारा अपन टेपर काटते हैं, जैसे कि इस टाइप से यहाँ पे टेपर कट रहा है, ठीक है, इस टाइप से टेपर कट रहा है, ठीक। इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेपर टर्निंग की विधि को पहचानिए। इसमें टेपर टर्निंग की विधि को पहचानना डायग्राम में दिया हुआ है, इसमें भी टेपर टर्निंग की विधि को पहचानना है। तो इसमें टेपर टर्निंग की विधि क्या हो जाएगी? इसमें तो टेपर टर्निंग की विधि हो जाएगी इसमें फार्म टूल विधि, ठीक है, फार्म टूल मेथड, ठीक। इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा, जैसे कि डायग्राम में दिख रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर। नेक्स्ट हो जाएगा चूड़ी कर्तन के लिए गियर अनुपात का सूत्र क्या होता है? देखो, चूड़ी कर्तन के लिए गियर अनुपात का सूत्र कितना होता है? तो गियर अनुपात का सूत्र हो जाएगा इसमें ड्राइवर अपॉन ड्रिवन, ठीक है, ड्राइवर अपॉन ड्रिवन, ठीक। इसका फार्मूला हो जाएगा चूड़ी कर्तन के लिए कौन सा अनुपात हो जाएगा इसमें? ड्रिवन, ड्राइवर और ड्रिवन, ठीक। इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है, तो लेकिन इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम यहाँ पे किस उपकरण में मापने हेतु इस प्रकार की निहाई दी जाती है? देखो, यहाँ पे डायग्राम के ऊपर डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि विच इंस्ट्रूमेंट हैज दिस टाइप ऑफ मेजरिंग एनविल, ठीक है। यहाँ पे निहाई का मतलब एनविल है, ठीक है, समझ में नहीं आ रहा था हिंदी, तो एनविल किस टाइप का हो जाएगा? डायग्राम में दिया है, यहाँ पे हो जाएगा स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर मापने हेतु इस प्रकार की एनविल दी जाती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा इसमें विच ऑफ द टाइप ऑफ गियर ट्रेन। जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में दिखाई दे रहा है, तो अपने को गियर माला का कौन सा प्रकार है उसका नाम बताना है। तो इसमें आपको नाम बताना है कौन सा गियर का प्रकार है। तो यहाँ पे संयुक्त गियर माला, ठीक है, कंपाउंड गियर ट्रेन, ठीक है। इस मेथड में जो लगा हुआ है इसको कंपाउंड मेथड गियर में लगा हुआ, तो इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कौन से सूत्र से एकमे चूड़ी की गहराई ज्ञात की जाती है? जो कौन सी जो फार्मूला बताना है अपने को, जो एकमे थ्रेड की जो डेप्थ बताई गई थी, ठीक है, उसमें अपन नकल थ्रेड की गहराई देखे थे, इसमें हम देखेंगे एकमे थ्रेड, ठीक है। एकमे थ्रेड की हमको डेप्थ की फार्मूला बताना है, तो इसमें हो जाएगा 0.5 इंटू पिच, 0.5 इंटू पिच, कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा इसमें व्हाट इज द एंगल ऑफ द सॉटूथ थ्रेड, ठीक है, सॉटूथ के थ्रेड का कोण एंगल कितना होता है, ठीक है। इसमें सॉ थ्रेड का एंगल कोण कितना होता है? तो इसमें एंगल कोण हो जाएगा इसमें 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री। तो 34 क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सॉटूथ के थ्रेड का कोण कितना? 30 डिग्री हो जाएगा। इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्रेड का प्रकार क्या है? जैसे कि इस थ्रेड की गहराई निकालने के लिए फार्मूला देखे थे हम आगे क्वेश्चन में, इसी प्रकार इस प्रकार का
जो थ्रेड का इसका प्रकार का नाम बताना है। तो ये कौन सा थ्रेड है? तो ये हो जाएगा अपने को नकल थ्रेड, ठीक है। इसका प्रकार क्या हो जाएगा? नकल थ्रेड। इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा उस कोण को खोजने का सूत्र क्या है? उस कोण को खोजने का सूत्र क्या है जिस पर कंपाउंड रेस्ट को टेपर खराद के लिए सेट करना है, ठीक है। उस कोण को खोजने के लिए फार्मूला क्या है जिस पर कंपाउंड रेस्ट का टेपर खराद के लिए सेट करना है? तो अपने को टेपर निकालने के लिए फार्मूला है वही बताना है, ठीक है। तो उसके एंगल निकालने के लिए फार्मूला अपने को बताना है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? tan थीटा इक्वल टू बड़ा डी माइनस छोटा डी अपॉन एल, ठीक है। बड़ा डी माइनस छोटा डी एल, ठीक है। इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूड़ी माप में सर्वश्रेष्ठ तार क्या होता है? चूड़ी माप में सर्वश्रेष्ठ तार क्या होता है? तो चूड़ी माप में सर्वश्रेष्ठ तार जो है संपर्क पिच लाइन पर होता है, संपर्क पिच लाइन पर होता है। तो इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम, जैसे कि 6 मिलीमीटर पिच वाली चौकोर धागे की गहराई क्या है? 6 मिलीमीटर पिच वाले चौकोर धागे की गहराई क्या हो जाएगी? तो यहाँ पे 3 मिलीमीटर हो जाएगी, ठीक है। उसका 6 मिलीमीटर का आधा चौकोर धागे की गहराई कितना? आधा हो जाएगा, मतलब 3 मिलीमीटर। तो इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उष्मा की एसआई इकाई क्या होती है? उष्मा की एसआई इकाई क्या होती है? तो उष्मा की एसआई इकाई सभी को पता होगा जूल होती है, ठीक है। उष्मा की एसआई इकाई जूल होती है। तो इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी की विशिष्ट उष्मा का मान क्या होता है? पानी की विशिष्ट उष्मा का मान क्या होता है? तो पानी की विशिष्ट उष्मा हमेशा 1 डिग्री होता है, 1 डिग्री सेल्सियस। तो इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी का क्वथनांक क्या होता है? पानी का क्वथनांक क्या होता है? तो पानी का क्वथनांक क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस में बॉइलिंग पॉइंट चालू हो जाता है, ठीक है। पानी को उबलना चालू होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धारा की इकाई क्या है? ठीक है, विच ऑफ द करंट की इकाई क्या हो जाएगी? ठीक है, तो करंट की इकाई एम्पियर, ठीक है। इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या होता है? किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या होता है? तो करंट होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? एक आयत का क्षेत्रफल क्या होता है जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर होता है? ठीक है, एक जो आयत होता है इसकी जो लंबाई 10 और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, तो इसका क्या हो जाएगा? 80 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। सी है कि बी? बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी राइट आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्र में दिए गए प्रिज्म का नाम क्या है? चित्र में जो दिए गए हैं प्रिज्म, उसका नाम अपने को बताना है। तो इसमें थोड़ा सा मैं ऊपर करता हूँ, ऑप्शन पूरा नहीं दिख रहा है। इसमें हो जाएगा हेक्सागोनल, ठीक है। हेक्सागोनल कितना है? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसमें हेक्सागोनल हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपकरण का नाम क्या है? दोस्तों उपकरण का नाम आपको पता होगा, यूज़ करना भी सीखा है, कैसे यूज़ करना है, और ये बहुत बार देख चुके हैं आप। तो इस उपकरण का नाम क्या हो जाएगा? तो इस उपकरण का नाम हो जाएगा यहाँ पे ट्राई स्क्वायर, ठीक है। इस उपकरण का नाम हो जाएगा ट्राई स्क्वायर। इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपकरण का नाम पहचानिए। इसमें भी उपकरण का नाम पहचानना है आपको। इसमें उपकरण का नाम क्या हो जाएगा? बॉल पिन हैमर, ठीक है। एक साइड गोल है और एक साइड चपटी है, ठीक है। तो इस हैमर को क्या बोलेंगे? बॉल पिन हैमर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
उपकरण का नाम पहचानिए। उपकरण का नाम पहचानना है तो भाई इसको तो सभी लोग देखें। इस उपकरण का नाम क्या हो जाएगा? तो कटिंग प्लायर, ठीक है, कटिंग प्लायर। इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कटिंग प्लायर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपकरण का नाम बताना है। इस हैमर का नाम, सॉरी हैमर तो है लेकिन ये कौन सा हैमर है इसका नाम अपने को बताना है, डायग्राम में दिया हुआ है, ठीक है। इस हैमर का नाम क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा मेलेट हथौड़ा, ठीक है, मेलेट हैमर, ठीक, जो लकड़ी का बना हुआ होता है, ठीक। इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपकरण का नाम क्या होगा? उपकरण का नाम क्या हो जाएगा इसमें? इस उपकरण का नाम हो जाएगा इसमें, इस उपकरण का नाम हो जाएगा इसमें, ऑप्शन को ऊपर दें, समायोजित औजार, एडजस्टेबल स्पेनर हो जाएगा, ठीक है, एडजस्टेबल स्पेनर। इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक संयोजन नहीं है? कौन सा एक संयोजन नहीं है? यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है एक, कौन सा एक संयोजन नहीं है? तो ऑन एक संयोजन नहीं है। इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिका निभाने का कौन सा लाभ नहीं है? भूमिका निभाने का कौन सा एक लाभ नहीं है? तो इस क्वेश्चन का बोरियत पैदा करता है, ठीक है, बोरियत पैदा करता है। तो भूमि निभाने का कौन सा लाभ नहीं है? तो इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक स्वर नहीं है? यहाँ पे ऑप्शन में दिया कौन सा एक स्वर नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन में एफ जो है एक स्वर नहीं है, बाकी एक स्वर है, ठीक। इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा कार्यालय शिष्टाचार है? इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें हो जाएगा, एक को औपचारिक रूप से पोशाक पहननी चाहिए, ठीक है। निम्न में से कौन सा एक अच्छा कार्यालय शिष्टाचार है? तो इसमें हो जाएगा एक को औपचारिक रूप से पोशाक पहननी चाहिए, ठीक है। इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह शब्द जो किसी दूसरे शब्द के समान होता है लेकिन अर्थ में भिन्न होता है जिसे खालिस्तान कहा जाता है। तो कौन सा शब्द होता है जो एक दूसरे के समान शब्द होते हैं लेकिन उसमें अर्थ में अलग हो जाता है? तो वह कौन हो जाएगा? होमोफोन। होमोफोन जो है ये एक अलग अर्थ हो जाता है, ठीक है। इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे अंग्रेजी सीखने में मदद कर सकता है, मुझे अंग्रेजी सीखने में मदद कर सकता है। तो इसमें कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा? निष्ठा, ठीक है, अपने को निष्ठा होना चाहिए, ठीक। इस क्वेश्चन का भी ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वाक्य में से किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाना चाहिए, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा इज वेयर एनी सीट इंजीनियरिंग हेयर, ठीक। इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े अक्षर का प्रयोग कब किया जाता है? बड़े अक्षर का प्रयोग कब किया जाता है? तो बड़े अक्षर का प्रयोग सबसे ऊपर किया जाता है, ठीक है, बड़े अक्षर का प्रयोग सबसे ऊपर किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक वर्णात्मक शब्द है? निम्न में से कौन सा एक वर्णात्मक शब्द है? तो इसमें हॉट, गरम एक वर्णात्मक शब्द है। तो इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई थैंक यू या धन्यवाद कहता है तो हमें जवाब देना चाहिए और क्या कहना चाहिए, ठीक है। तो जब कोई थैंक यू बोला जाता है तो अपने को उसको क्या जवाब देना चाहिए? आपका स्वागत है, यू आर वेलकम, ठीक। इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओड विषम शब्द को चुनिए। यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है अपने को विषम शब्द को चुनना है। तो यहाँ पे जो पेपर है, पेपर जो है, इधर प्लीज, सॉरी, थैंक यू, ये सब एक ही, ये कॉमन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पेपर एक वर्ड क्या है? विषम है। तो इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं एक वेल्डर हूँ, मैं एक
साथ कार्य करता हूँ। ठीक है, मैं एक वेल्डर हूँ, मैं एक साथ कार्य करता हूँ। तो इस क्वेश्चन का वेल्डिंग उपकरण, ठीक है, वेल्डिंग उपकरण टूल आ जाएगा। ठीक, इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का मौसम खालिस्तान होने जा रहा है। आज का मौसम खालिस्तान होने जा रहा है, तो क्या गर्म होने जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द वैन जब खालिस्तान को दर्शाता है, वैन शब्द है जो खालिस्तान को दर्शाता है, तो किसको दर्शाता है, इसमें दर्शाता है, समय को दर्शाता है। ठीक, इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहुल को अपने पालतू कुत्ते के साथ खालिस्तान में मज़ा आता है। राहुल को एक अपने पालतू कुत्ते के साथ खालिस्तान करने में मज़ा आता है, तो क्या खेलने में मज़ा आता है। इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे व्यक्तित्व का स्पष्ट विचार रखने को तत्काल कमजोरियों, विचारों, विश्वासों, प्रेरणा, मूल्यों आदि सहित को खालिस्तान कहा जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, विश्वास। ठीक है, बिलीव। हमारे व्यक्तित्व का स्पष्ट विचार रखने का ताकत, कमजोरियों, विचारों, विश्वासों, प्रेरणा, मूल्यों आदि सहित को खालिस्तान कहा जाता है। तो क्या किया जाता है, बिलीव किया जाता है। ठीक, इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी पहचान को गठित करने में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। आपकी पहचान को निम्नलिखित में से गठित करने के लिए कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है। तो 67 क्वेश्चन का हो जाएगा। इसमें एक परीक्षा में प्राप्त अंक, आपकी पहचान की गठित करने की निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के रूप में आपके पास मौजूद क्षमताएं और गुण है जो आपको जीवन और कैरियर में अच्छी तरह से पढ़ने में मदद करता है। ठीक है, कौन हो जाएगा ये, व्यक्तिगत ताकत जो है, एक व्यक्ति के रूप में आपके पास मौजूद क्षमताएं और गुण है जो आपको जीवन और कैरियर को अच्छी तरह से पढ़ने में मदद करते हैं। तो इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा, व्यक्तिगत ताकत। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे गुण हैं जिन्हें नकारात्मक माना जाता है और जिन पर काम करने के लिए आवश्यकता है। ऐसे गुण कौन से हैं जो नकारात्मक माना जाता है और काम करने के लिए आवश्यकता है। तो व्यक्तिगत कमजोरियां जो ऐसे गुण होते हैं जिन्हें नकारात्मक माना जाता है और जिन पर काम करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत कमजोरियों का उदाहरण निम्न में से कौन सा है। व्यक्तिगत कमजोरियों का उदाहरण में से निम्न में से कौन सा है। तो असली होना। ठीक है, इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्य दो प्रकार के होते हैं। तो लक्ष्य दो प्रकार के होते हैं। इसमें ऑप्शन में दिए है, अपने को ऑप्शन बताना, दीर्घकालिक और अल्पकालिक लक्ष्य। ठीक है, कौन कौन सी लक्ष्य होते हैं, दीर्घकालिक और अल्पकालिक लक्ष्य होता है। तो इस क्वेश्चन का भी बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तनाव क्या है, व्हाट इज स्ट्रेस। तो तनाव क्या हो जाएगा, तनाव हो जाएगा इसमें निराशा की भावना। ठीक है, निराशा और निराशा की भावना तनाव है। इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छे तनाव का संकेत इनमें से कौन सा है। अच्छे तनाव का संकेत इनमें से कौन सा है। तो अच्छे तनाव का जो संकेत है, लंबे समय तक तनाव, नींद की कमी नहीं होती। ठीक है, अच्छे तनाव का संकेत जो है, इनमें से सबसे लंबे समय तक तनाव, नींद की कमी नहीं होती। तो इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गतिविधि जो तनाव को रोकती है या कम करती है उसे स्ट्रेस बस्टर कहा जाता है।
इसके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक स्ट्रेस बेस्टर नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जो हो जाएगा लंबे समय तक समस्या के बारे में सोचते रहना। ठीक है, इसमें लंबे समय तक समस्या के बारे में सोचते रहना एक गतिविधि है जो तनाव को रोकती है या कम करती है, या उसे स्ट्रेस बस्टर कहा जाता है। ठीक है, उसके अनुसार निम्नलिखित में से जैसे कि लंबे समय तक समस्या के बारे में सोचते रहना है, ये क्या बस्टर नहीं है, एक स्ट्रेस बस्टर नहीं है। ठीक, इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा इसमें। माइंडफुलनेस क्या है, माइंडफुलनेस क्या हो जाएगा, तो माइंडफुलनेस हो जाएगा इसमें यह एक पल में पूरी तरह से उपस्थित होने की क्षमता, यह एक पल में पूरी तरह से उपस्थित होने की क्षमता माइंडफुलनेस कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये थे हमारे पूरे 75 क्वेश्चन जो ITI वालों और जो भी टेक्निकल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये। दोस्तों, यदि आपको 1 by 1 क्लास देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के आप वहाँ से अदर क्लासेस भी देख सकते हैं। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।